बोलिए, सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और पवन पावन श्री आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। मार्च 2020 अखंड ज्ञान से लिया गया आज का विषय है ना कलंक लग जाए। एक राज्य का राजा बहुत कृपण था, अत्यधिक ही कंजूस था। आलस्य भी उसमें कूट कूट कर भरा था। इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि उसका पुत्र यौवन की दहलीज पार कर चुका था और अब भी राजा ने उसे युवराज घोषित नहीं किया था। उसकी पुत्री भी युवा हो चली थी, किंतु राजा उसके विवाह की ओर ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि उसे विवाह में होने वाले खर्चे की ज्यादा चिंता थी। इसी कंजूसी व प्रमाद के चलते राजा ना तो राज्य के विकास के बारे में सोचता था और ना ही विस्तार के लिए कोई कार्य करता था। एक दिन उसके राज्य में एक नट नटनी का जोड़ा अपने समूह के साथ आया। यह समूह कौतुक, खेल तमाशों और नृत्य नाटिकाओं का प्रदर्शन करने में अत्यंत कुशल था। नट नटनी ने दरबार पहुंचकर राजा से खेल प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। वे बोले, राजन, हमें एक अवसर दें, हम आपको एक प्रस्तुति दिखाना चाहते हैं। किंतु राजा ने तुरंत मना कर दिया। उस समय मंत्री जी ने राजा के कान में कहा, महाराज, मना मत कीजिए, इनको खेल तमाशा दिखाने दीजिए। राजा बोला, नहीं नहीं, ये कोई भी कौतुक बिना शुल्क के तो नहीं दिखाएंगे, बदले में इन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, फालतू में खर्चा हो जाएगा, रहने दो इस खेल तमाशे को। तभी मंत्री ने नट से पूछा, इसके बदले में तुम क्या लोगे, तुम्हें क्या देना पड़ेगा? नट समझदार था, कई दरबारों में कार्यक्रम दिखा दिखा कर अनुभवी हो चुका था। उसने सोचा, राजा से मांगने पर हमेशा नुकसान ही होता है, उसे तो बस किसी प्रकार से प्रसन्न कर दो, फिर वह अपने आप ही बहुत कुछ दे देता है। इसलिए बोला, राजन, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस हमें एक अवसर दे दीजिए। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। मन ही मन सोचने लगा, चलो अच्छा है, मुफ्त में ही काम हो गया। उसने नट नटनी को पूरे समूह के साथ कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी। निश्चित संध्या राजसभा लगी। बहुत से लोग कौतुक का आनंद उठाने वहां पहुंचे। पूरी रात्रि कार्यक्रम चलना था। समयानुसार कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम स्थल के समीप एक साधु की कुटिया थी। आवाज सुनकर वह भी वहां आ गया और प्रदर्शन देखने लगे। अब राजा, राजकुमारी, राजकुमार, साधु, प्रजा सभी कौतुक का आनंद उठा रहे थे। समय भी व्यतीत होता जा रहा था। पहर दर पहर बीत रहे थे। फिर रात्रि का अंतिम पहर भी शुरू हो गया। नट नटनी खेल दिखाते रहे। राजा के हाथ कुछ भी देने को आगे नहीं बढ़े। दोनों ने पूरा जोर लगा दिया, अपनी सारी कला संपूर्णता से उड़ेल दी, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने कृपणता का दामन नहीं छोड़ा। यह देखकर नट थोड़ा परेशान हो गया। उसे भीतर ही भीतर क्रोध आने लगा। नट गा रहा था और नटनी नृत्य कर रही थी। तभी नट ने अपना क्रोध व्यक्त करते हुए गाया, तबला कहे दीर्घ है, मंजीरा कहे किनको किनको, तब नारी हाथ उठाए के कहे, इनको 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 इनको। ऐसा गाते हुए नट ने राजा, राजकुमारी, राजकुमार और साधु चारों की ओर हाथ से इशारा भी कर दिया। यह देखते ही सभी एकदम से सकपका गए, क्योंकि दीर्घ है माने धिक्कार है, चारों को धिक्कार है, राजा को, राजकुमार को, राजकुमारी को और साधु को। नट की इस खुली अभिव्यक्ति से सभी की त्योरियां चढ़ने लगी। नटनी बहुत घबरा गई। नटनी ने सोचा, इस प्रकार तो नट सारा काम ही खराब कर देगा। अब तो रात्रि के साथ साथ कार्यक्रम भी समाप्त होने वाला है। भले ही अभी तक राजा ने कोई भेंट नहीं दी और उसे देख किसी ने भी कुछ नहीं दिया,
पर हो सकता है कि प्रदर्शन के अंत में राजा कुछ दे दे, किंतु ऐसे तो नट यह अंतिम संभावना भी समाप्त कर देगा और दंड मिलेगा सो अलग। यह तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब इससे पहले कि सामने से प्रतिक्रियाएं मिलती और नट कोई अगला गलत कदम उठाता, नटनी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तेज स्वरों में मधुर तान छेड़ दी, साथ ही गाना शुरू कर दिया। नटनी ने गाया, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक घड़ी के कारणे ना कलंक लग जाए। नटनी इशारे से नट को समझाते हुए गाने लगी, लगभग सारी रात्रि व्यतीत हो गई है, थोड़ी ही रह गई है, आखिरी पहर चल रहा है, पल पल करके वह भी बीतता जा रहा है, इसलिए संभल जा, धीरज धर ले, कहीं ऐसा ना हो इन आखिरी क्षणों की हड़बड़ाहट के कारण सब कुछ हाथ से छूट जाए, मिले भी कुछ ना और ऊपर से दंड का कलंक और लग जाए। नतनी के इन शब्दों का प्रभाव दूसरी ओर भी स्पष्ट देखने को मिला। ऐसा सुनते ही राजकुमार ने अपने गले से अत्यंत कीमती हार उतारकर नटनी को दे दिया। वहीं राजकुमारी ने भी अपने हाथ से कंगन निकाला और नटनी को भेंट स्वरूप दे दिया। यह क्रम यहीं नहीं रुका। साधु ने भी अपना कंबल उतारकर नटनी को दे दिया। इसी के साथ सुबह की पहली किरण भी चटक गई। कार्यक्रम समाप्त हुआ और नट नटनी अपने सामान समेटकर चले गए। अब बारी थी राजा के प्रतिक्रिया देने की। राजकुमार और राजकुमारी का ऐसा व्यवहार देखकर वह अत्यंत क्रोधित था। आखिर क्यों इस तरह मेरे पुत्र पुत्री ने इतना कुछ लुटा दिया। उसने आवेश में सबसे पहले राजकुमार को बुलवाया। राजकुमार के आते ही राजा उत्तेजित स्वर में बोला, यह तुमने क्या किया? इतना कीमती हार उनको देने की क्या आवश्यकता थी? मैंने भी तो कुछ नहीं दिया, फिर तुमने क्यों अपने गले से हार उतार कर उनको दे दिया? राजकुमार ने कहा, महाराज, बात ही कुछ ऐसी थी। राजा बोला, बात तो सारी मैंने भी सुनी थी, पर उसमें ऐसा क्या था कि तुम अपना हार देने को मजबूर हो गए? राजकुमार, रहने दीजिए पिताश्री। राजा, नहीं नहीं, मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर ऐसी कौन सी बात थी? राजकुमार, राजन, यदि अभय दान देने का वचन दे तो ही मैं बताऊं। राजा, अच्छा, अभय दान दिया, अब पूरी बात बताओ। राजकुमार, दरअसल मैं आपकी कृपणता से बहुत दुखी था, इसलिए मैंने भीतर ही भीतर यह फैसला लिया था कि आज रात्रि में आपका वध कर दूंगा। इसके बाद स्वयं को राजा घोषित कर दूंगा। आप तो मुझे राजा बनने नहीं देंगे, तो मैं स्वयं ही राजा बनने की सारी व्यवस्था कर ली थी। किंतु जैसे ही उस नटनी ने गाया, बहू बीती थोड़ी रही, ना कलंक लग जाए, तो मैं एकदम से संभल गया। उसके इन शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। तब मैंने मन ही मन विचार किया कि इतना समय तो बीत चुका है, मैं ही तो एक उत्तराधिकारी हूँ। जहाँ इतना इंतजार कर लिया, वहाँ थोड़ा और कर लेता हूँ। आगे चलकर मैंने ही तो राजा बनना है। तो मैंने अपना विचार बदल दिया। नटनी के इन चंद शब्दों ने मुझे गलत करने से रोक लिया। उससे मिली इस गूढ़ शिक्षा के कारण ही मैंने अपना हार उतारकर उपहार स्वरूप उसे दे दिया। यह सुनकर राजा गहन सोच में पड़ गया। फिर बोला, अच्छा, तो यह बात थी। अब जरा राजकुमारी को भी बुलाया जाए। राजा का आदेश प्राप्त कर राजकुमारी उसके समक्ष पहुंची। राजा ने उससे भी यही प्रश्न पूछा, आखिर क्यों तुमने अपना कंगन उतारकर नटनी को भेंट स्वरूप दे दिया? राजकुमारी घबराई हुई चुपचाप खड़ी रही, पर राजा के क्षमादान का आश्वासन देने पर उसने भी भावावेश में खुलासा किया। पिताजी, मेरी आयु विवाह योग्य हो गई है, पर क्या आपको इसका कोई एहसास है? आप मेरे विवाह के विषय में कोई विचार विमर्श ही नहीं करते, इसलिए मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि मैं मंत्री जी के पुत्र से विवाह कर लूंगी और फिर हम यहाँ से दूर भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने नटनी के मुख से यह शब्द सुने, बहू बीती थोड़ी रही, ना कलंक लग जाए, तो मैं रुक गई। मेरे भीतर यह विचार कौंधा कि जब अब तक इंतजार किया है तो थोड़ा और सही, आज नहीं तो कल
मेरे पिताजी मेरा विवाह कर ही देंगे, पर यदि मैंने ऐसा गलत कदम उठा लिया तो पूरे राज्य की यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा कलंकित हो जाएगी। ऐसा करने से मुझे भी दर-बदर भटकना पड़ेगा। नटनी के शब्दों ने मुझे बहुत उचित शिक्षा दी। मेरे कदम गलत मार्ग पर जाने से रुक गए। नटनी ने मेरे जीवन को कलंकित होने से बचा लिया, इसलिए आभार स्वरूप मैंने उसे अपना कंगन दे दिया। राजा ने राजकुमार की बात सुनने के पश्चात साधु को बुलवाया। साधु जब राजा के समक्ष पहुंचे तो राजा ने उनसे भी वही पूछा। आप सारी रात कार्यक्रम में बैठे रहे, फिर अंतिम क्षणों में आपने नटनी को अपना कंबल क्यों दिया? आपके पास सर्दी से बचने का वही एकमात्र साधन था। साधु: महाराज, मैंने बहुत समय पूर्व संन्यास धारण किया था। तब से मैं निरंतर अभ्यास कर रहा था, स्वयं को साधने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मुझ पर ऐसे बुरे संस्कार हावी हो गए थे जो मुझे इस संन्यास पद से विमुख होने के लिए उकसा रहे थे। इसी कारण मेरे भीतर सांसारिक आकर्षण बढ़ने लगा था, नकारात्मक विचार आने लगे थे, जैसे कि इस प्रकार तपने गलने से क्या लाभ होगा, इस कठिन तप से क्या प्राप्त होगा, छोड़ दे इस कंटीले पद को और संसार के सुख ऐश्वर्य को भोग। इन विचारों के चलते मैंने सोच लिया था कि आज मैं संन्यास पद को छोड़ दूंगा और संसारिक व्यक्ति की भांति साधारण जीवन व्यतीत करूंगा। पर जब मेरे कानों में नटनी के शब्द पहुंचे, बहू बीती थोड़ी रही, ना कलंक लग जाए पड़े, तो मैं सतर्क हो गया। मुझे लगा, क्या पता अब थोड़े ही दिन शेष रह गए हों, जिस कारण मैंने संन्यास धारण किया था, क्या पता वह मुझे उपलब्ध होने ही वाला हो। यही सोचकर मैंने संन्यास पद को छोड़ने का विचार त्याग दिया। नटनी की इस एक शिक्षा ने मुझ पर कलंक लगने से बचा लिया। इसी कारण मैंने उसे कंबल के रूप में अपनी सारी संपत्ति ही दे दी। तीनों द्वारा कारण जानने के पश्चात राजा की चेतना भी जागृत हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अगली ही प्रातः अपने पुत्र का राज्याभिषेक भी कर दिया। 1 सप्ताह में ही अपनी पुत्री की मंत्री के पुत्र के साथ विवाह संपन्न करवा दिया। स्वयं भी राजसुख त्याग कर उसी साधु के संग संन्यास पद पर अग्रसर हो चला। पाठेगणों, यह कहानी अत्यंत मार्मिक है। हम सभी साधकों के लिए महती संदेश धारा लिए हुए है। इस कहानी में तो एक नटनी से सभी ने सन्मार्ग की शिक्षा ग्रहण की, अपने कदमों को गलत दिशा में उठाने से रोक लिया, किंतु हम साधकों को तो परम तत्व के ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी मिले हैं। उनसे आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई है, फिर हम गलत दिशा पर पग बढ़ाने की सोच भी कैसे सकते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो जाएं, हमें धैर्य रखना है और सच्चा प्रयास करते रहना है। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, चाहे मार्ग स्पष्ट भी न दिखे, पर फिर भी गुरुदेव और उनके ज्ञान पर दृढ़ विश्वास रखकर निरंतर ज्ञान मार्ग पर चलते जाना है, रुकना नहीं है। मार्ग की दुर्गमता को देखकर रास्ता नहीं बदल लेना, क्योंकि महाराज जी ने अपने दिव्य वचनों में हमसे कहा, अभी तो आरंभ है, अंत नहीं है। हाँ, ये काल रात्रि अनंत नहीं है। चाहे कितने भी तूफान आए, एक दिन सब लौट जाएंगे। बस तुम्हें पीछे नहीं हटना, श्रद्धा विश्वास की पतवार थामकर पथ पर अड़िग रहना है। जैसे महाराज जी की कृपा से अभी तक का समय अच्छा गुजर गया, वैसे ही उनकी अनुकंपा से आगे का समय भी बढ़िया गुजरेगा। इसलिए बेसब्र या किसी वृत्ति के अधीन होकर कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक घड़ी के कारणे ना कलंक लग जाए। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान तीनों भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम
मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।